हर कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती है। अगर आप इन लोगों में से हैं जो लफ्ज़ों में दिल ढूँढते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो ये जी है हमारी रोज़ की कहानी की लाइन। हर दफ़ा कोई ना कोई नई नावल के साथ हम लोग हाज़िर होते हैं, जिनमें किरदार मुख्तलिफ भी होते हैं। जज़्बात, मोहब्बत और दर्द, एक-दूसरे से मिलना, बिछड़ना और कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो आपके ज़हनों पर नक्श हो जाते हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि ये जो हमारा जारी नावल है, ये आप लोगों को कैसा लगता है। तो चलें जी, ए इश्क़ जनूँ, अरफ़ा खान, किस्त नंबर 20। सेफ हाउस में सब मेजर का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि मेजर ने अर्जेंट मीटिंग कॉल की थी। सब अपनी ड्यूटीज़ के बाद यहीं आ गए थे। अब मेजर आने वाले थे। मेजर के आते ही सब अलर्ट होकर खड़े हो गए। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़। राहिम ने सीट संभालते हुए सबको बैठने का इशारा किया। वालेकुम सलाम सर। सब ने अपने अपने तय कहा। तुम सबको वो इन्फॉर्मेशन शाहनवाज़ के ज़रिए मिल चुकी होगी, तो तुम सबका अब काम ये है कि इन सब का बायोडाटा पैदाइश से लेकर अब तक का पता करवाओ। सर, ये तो लड़कों की फ़ौज है, शाहनवाज़ ने हंसते हुए कहा। ऐसे ही तो हमारी भाभी ने नहीं कह दिया। इनफ अलीना, तुमसे लड़कों की फ़ौज मिलने आई है। फराज ने टेबल पर हाथ मारते हुए और हंसते हुए शोख टुकड़ा लगाया। सबका कहकहा गूंजा। राहिम भी सारा की टोन याद करके हंस रहा था। सर, ये कोई गलतफहमी भी तो हो सकती है भाभी की। अकबर ने नुक्ता उठाया। फिर तुम इन्हें नहीं जानते। वो आंखों से एक्सरे कर लेती हैं और 5 मिनट में मशकूक और नॉर्मल का टैग हाथ में पकड़ा देती है। मुझे भी 2 मिनट के अंदर पकड़ लिया था, बाबा जी सीज़न 2 कहकर। आयान का दुख ताज़ा था। सब एक बार फिर हंस पड़े। फिर वो अलीना की बातों में कैसे आ गई? अकबर ने एक और नुक्ता उठाया। वो इसके लिए ट्रैप था, सोचा समझा ट्रैप। वो इस वक्त अकेली थी और अलीना ने इस इंतहाई दोस्ती में इसका खूब ड्रामा रचाया था। वैसे मैं सोचने समझने की सलाहियत नहीं साथ देती, राहिम ने वजाहत की। अकबर ने समझते हुए सर हिलाया। सर, वैसे वो हैं बहुत ज़हीन, शाहनवाज़ ने मुतासिर कुन लहजे में कहा। सर, आपके नाना नानी में कोई तो ज़हीन होगा जिससे विरासत में आप दोनों को जहानत मिली है, आयान ने सराहते हुए कहा। तुमने पता करवाया इसका? राहिम ने फराज की तरफ रुख मोड़ा। यस सर, कुछ भी खास नहीं है, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद और फ्लर्ट का शौक। फराज ने बताया। तुम इस पर नज़र रखना और कुछ भी मुख्तलिफ लगे तो मुझे बताओ, राहिम ने कहा। ओके सर। काफ़ी डिटेल बात करने के बाद इनकी मीटिंग बर्खास्त हुई थी। राहिम घर पहुंचा। शाम के साए फैल चुके थे। उसने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई तो उसे सारा वहां कहीं नहीं नजर आई। आती भी कैसी, वो वहां थी ही नहीं। परी, स्पेशल कॉफ़ी, राहिम ने परी को आवाज़ दी। भाई, स्पेशल कॉफ़ी नहीं मिल सकती, सिर्फ कॉफ़ी मिल सकती है, परी ने मुस्कुराते हुए किचन से आवाज़ दी। क्यों? राहिम भी मुस्कुरा दिया। क्योंकि स्पेशल कॉफ़ी सो रही है, आप अभी सिस्टर कॉफ़ी पी लें। परी ने उसके आगे मग रखते हुए उसे छेड़ा। उसने वक्त देखा जो शाम के 7 बजा रहा था। उसे हैरानी हुई। राहिम कॉफ़ी पीने लगा। सिकंदर साहब भी आ गए थे। उन्होंने भी ये तब्दीली नोट की। भाई क्या बात है, आज तो अकेले बैठे और मुंह भी बना हुआ है। सिकंदर साहब ने उसे छेड़ा। नहीं डैड, ऐसी कोई बात नहीं। राहिम हंस पड़ा। ऐसे कैसे कोई बात नहीं, शीशे में जाकर शक्ल देखो अपनी। कहाँ है वो? सिकंदर साहब ने पूछा। वो सो रही हैं डैड, परी ने मुस्कुराते हुए कहा। और तुम्हारी मॉम कहाँ है? रूम में है। राहिम कहीं इन माँ बेटी ने को मुज़ाकरात तो नहीं तय किए हम बाप बेटे के खिलाफ? सिकंदर साहब ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। राम और परी का कहकहा बेसाख्ता था। जाकर पता करें डैड, और मुझे भी बताएं मैं डेंजर जोन में हूँ या सेफ जोन में? राहिम ने मुस्कुराते हुए कहा। बेटा जी, तुम तो पहले दिन से ही डेंजर जोन में हो, तुम्हारे मुज़ाकरात जम नहीं रहे। सिकंदर साहब ने हंसते हुए उसे आईना दिखाया। अपने से केस के साथ साथ अपनी शादी के केस पर भी काम करो, तुम्हें ज़रूरत है इसकी। सिकंदर साहब ने उसे समझाया। आपके लिए कॉफ़ी लाऊं? परी ने हंसते हुए सिकंदर साहब से पूछा। नहीं, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, खाना लगवाओ। सिकंदर साहब अंदर की जाने बढ़ गए। और हाँ, इसको भी बुलाओ, मेरा बेटा उदास हो गया है। सिकंदर साहब अंदर जाते जाते पलटे और राहिम को छेड़ते हुए कहा। है नहीं डैड, ऐसी कोई बात नहीं है। राहिम ने खजालत से कहा। सोच लें भाई, मैंने इन्हें बता दिया तो उन्होंने नाराज़ हो जाना। परी ने हंसते हुए कहा। और अगर मैं हाँ कह दूँ तो तुम तो नहीं छोड़ोगी? फिर दोनों हंस पड़े। जरगू, खाना लगा दे और भाभी को भी बुला लाए, इन सब का खाने पर वेट कर रहे हैं। परी ने जरगुल को आवाज़ दी। सारा की अभी आँख खुली ही थी कि अचानक उसके कमरे का दरवाज़ा बजा। आ जाए, उसे इजाज़त दी। जरगुल दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। भाभी, सब आपका खाने पर इंतज़ार कर रहे हैं, आ जाए। क्या टाइम हुआ है?
सारा ने पूछा और उठकर बैठी। 8 बज गए। क्या 8 बज गए? और मैं इतनी देर तक सोती रही। आप चले, मैं बस अभी आई। सारा वॉशरूम की जानिब भागी। सब सारा का इंतज़ार कर रहे थे। राहिम, तुम दोनों में कोई बात हुई है? उसने लंच नहीं किया, आते ही रूम में चली गई। अस्मा बेगम ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं माम, ऐसी कोई बात नहीं है। राहिम ने इन्हें मुतमईन करना चाहा। माम, वो जितनी जल्दी नाराज़ होती है उतनी जल्दी मान भी जाती है। बस मनाने का फार्मूला ठीक होना चाहिए। राहिम ने मुस्कुराते हुए इन्हें बताया, और हमारे बरखुदार को वो फार्मूला अब तक नहीं आया। सिकंदर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। यस डैड। राहिम भी मुस्कुरा दिया। अस्सलाम वालेकुम। सारा ने डाइनिंग हॉल में दाखिल होते हुए प्रशासक से कहा। वालेकुम अस्सलाम। सब ने अपने अपने तय जवाब दिया। परी, गिव मी 5। सारा ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसका जवाब फौरी आया। सारा चेयर घसीट कर राहिम के बराबर बैठ गई। आज आप बहुत खुश हैं भाभी? परी ने मुस्कुराते हुए पूछा। ऑफ कोर्स यार, आज वीकेंड है। स्टूडेंट की छोटी मोटी ईद ही समझ लो। सारा ने चहकते हुए कहा तो सभी हंस दिए। क्या बात है सारा, तुम दोनों में कोई बात हुई है? तुमने आज लंच भी नहीं किया और मिली भी नहीं यूनी से आकर। अस्मा बेगम ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं मॉम, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। मैं आज सारा बात कर रही थी जब राहिम ने इसका हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ आज? आज बहुत थक गई थी। सारा ने राहिम को हल्के से घूरा कि हाथ छोड़ो। इसलिए लंच का भी ख्याल नहीं आया। रूम में जाते ही फ्रेश होकर सो गई। सारा ने मुस्कुराते हुए बताया। क्यों, आज ऐसा क्या कर लिया? अस्मा ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बिरयानी की डिश बढ़ाई। पहले डैड को दें। डैड आप डालें? नहीं बेटा, आप डालो, सिकंदर साहब ने मोहब्बत से कहा। नहीं, पहले आप डालें, मैंने आप लोगों को पहले ही बहुत वेट करवाया है। सॉरी फॉर दैट। सारा मुसलसल अपना हाथ छुड़ा रही थी, लेकिन गिरफ्त मजबूत थी। मिलाकर उसने उसके हाथ पर मारना शुरू किया। कोई बात नहीं बेटा, आपका अपना घर है। जब चाहे जो दिल चाहे वो करो। सिकंदर साहब ने मुस्कुराते हुए खाना डालना शुरू किया। राहिम मुस्कुराते हुए सबकी बातें सुन रहा था। वो मॉम, आज हमने पूरी यूनि डिस्कवर की थी। वाओ, परी ने इश्तियाक से कहा। परी, इतना वाओ भी नहीं था। पैदल चलाया था इसने, सारा ने हंसते हुए कहा। लेकिन बहुत मज़ा आया था। वो सब भी हंस पड़े। डालो बेटा, सिकंदर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। सारा ने अपना हाथ एक अदा से लहराते हुए ट्रे की तरफ बढ़ाया और खाना शुरू किया। सब ने खाना शुरू कर लिया था। राहिम, तुम क्यों नहीं खा रहे? सारा को हंसी आई, लेकिन उसने पानी पीते हुए कंट्रोल कर लिया। राहिम ने उसका हाथ दूसरे हाथ में लिया और फिर खाना डालकर खाना शुरू कर दिया। हाँ, अब इसे खाना खाने देना। उसने भी नाश्ता नहीं किया था और लंच भी नहीं किया। अस्मा बेगम ने कहा। मेजर, तुम ज़्यादा फिर फ्री नहीं हो रहे आज। मॉम को बता दूंगी, हाथ मेरा छोड़ो। मैं बता देता हूँ। मॉम, राहिम ने अस्मा बेगम को पुकारा। मॉम, सारा ने भी उसी वक्त अस्मा बेगम को पुकारा। सभी अफराद खाने में मगन थे जब राहिम और सारा ने एक साथ इस खामोशी को तोड़ा। जी बच्चों, अब मैं पहले किसकी बात सुनूं? मेरे लिए तो दोनों ही बराबर हैं। अस्मा बेगम ने मोहब्बत से मुस्कुराते हुए कहा। मेरी। एक बार फिर से दोनों ने यकज़बान होकर कहा और सब हंस दिए। बेटा जी, आपको स्पाइसी लग रहा है? सिकंदर साहब ने सारा को छिड़ा। नहीं डैड, बहुत मज़े का है खाना। सारा ने हंसने की कोशिश की और राहिम से एक बार फिर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, और अब की बार तो पाँव भी मारा जहाँ कोई असर नहीं हुआ। मॉम, मैंने हॉस्टल में घर के खानों को बहुत मिस किया। हॉस्टल में बिल्कुल भी मज़े का खाना नहीं होता। इनफैक्ट हम तो कहते थे कि कुक ने सिर्फ स्पाइसीज जार को देखकर ही बिरयानी बनाई है, और मुझसे बिरयानी की वो तस्वीर बर्दाश्त नहीं होती थी। सारा ने हंसते हुए बताया। तो और लो ना बेटा, अस्मा बेगम ने प्यार से कहा। खाना बहुत ही खुशगवार माहौल में खाया गया। कॉफ़ी कौन कौन पिएगा? सारा को हाथ छुड़वाने का ये बहाना बेहतरीन लगा था। स्पेशल कॉफ़ी तो सभी पिएंगे, है ना भाई? परी ने शरारत से कहा। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? राहिम ने मुस्कुराते हुए कहा। हमारे लिए भी बना लो स्पेशल कॉफ़ी। अस्मा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। सारा खड़ी हो गई मगर हिल न सकी क्योंकि राहिम ने इसका हाथ नहीं छोड़ा था। अब सारा खजालत का शिकार हुई और पूछकर पछताई। सारा की नज़रें नीचे थी। राहिम बेटा, सारा का शायद दुपट्टा फंस गया, इसकी हेल्प तो कर दो छोड़ने में। सिकंदर साहब ने सरसरी अंदाज में शरारतन इसे छोड़ने को कहा था, जिस पर सारा का दिल किया डूब कर मर जाए। ओके डैड। राहिम ने सारा का हाथ छोड़ दिया। अब ठीक है सारा? राहिम ने पूछा। सारा ने बगैर कुछ कहे वहां से निकलने में ही आफियत जाए। बाज आ जाए भाई आप, फरीन मुस्कुराते हुए कहा। फिर सभी हंस दिया। खाना खाने के बाद सब लाउंज में आकर बैठा। सारा ने सबको कॉफ़ी वहीं सर्व कर दी और अपना कप पकड़कर राहिम के बराबर थोड़ा फासले पर होकर बैठ गई। आज इसका दिमाग ख़राब था, ऐसा सारा का कहना था। सभी बातों में मगन थे। राहिम मोबाइल में मसरूफ़ था। बाकी भाभी, वीकेंड पर तो मैं सोती हूँ, आप लोग क्या करते हैं?
तुम्हारा भाई सोने देता है? सादी भाई तो सोने नहीं देते थे। आधी रात को जब सादी भाई क्रिकेट खेल कर आते थे तो वो गरम गरम चाय ज़रूर पीते थे। फिर इसके बदले में मैं और मारिया वीकेंड पर आइसक्रीम खाने जाते थे। सारा ने हंसते हुए पुरानी यादें ताज़ा की। तो बेटा जी, आप यहाँ पर भी आइसक्रीम खाने जाकर बचपन की यादें ताज़ा कर सकती हैं और नई यादें बना सकती हैं। राहिम ने दिल में अपने डैड को वेल डन कहा। नहीं डैड, सॉरी, नहीं डैड, मैं तो वैसे ही परी को बता रही थी। तो वैसे ही चले भी जाओ, सिकंदर साहब ने मुस्कुराते हुए मशवरा दिया, और तुम बच्चों को एंजॉयमेंट भी हो जाएगी। सारा ने परी की तरफ देखा जैसे पूछ रही हो क्या प्लान है। उठो राहिम, बच्चियों को ले जा। नहीं मॉम, मैं बहुत टायर्ड हूँ, मैं अपनी नींद पूरी करने जा रही हूँ। आप लोग जाएं, हैव फन, परी ने मुस्कुराते हुए कहा। राहिम ने अस्मा बेगम पर सर तस्लीम खम किया। वो परी का मूड देख चुका था। उसे पता था परी अब जाने वाली नहीं है। नहीं यार, रहने देते हैं, तुम्हारे बारे में मज़ा नहीं आएगा। क्यों भाभी, मेरे बगैर भाई आपको किसी गिनती में नहीं है क्या? परी ने उसे छेड़ा। उठो, मेरा प्लान तो बन गया, राहिम ने दोनों को कहा। बाद में नींद पूरी कर लेना, नींद की शदाई। नहीं भाई, आप लोग एंजॉय करें, मुझे वाकई बहुत नींद आ रही है, परी ने हाथ खड़े करते हुए कहा। फिर रहने देते हैं, सारा ने कहा। बिल्कुल भी नहीं, तुम दोनों का प्लान अब बन चुका है, अब आप दोनों जाओ, परी फिर कभी चली जाएगी, अस्मा बेगम ने कहा। सारा ने राहिम को देखा जो जाने के लिए तैयार बैठा था। सारा का दिल इसका तोड़ने को दिल नहीं चल रहा था। चारों न चार वो भी खड़ी हो गई। वो दोनों गाड़ी में आकर बैठ गए और राहिम ने गाड़ी मेन गेट से बाहर निकाल ली। बदतमीज़, ये तुम क्या कर रहे थे? डैड ने फिर देख लिया, सारा ने उसे पंच मारते हुए कहा। तुमने आते ही कॉफ़ी जो नहीं पिलाई थी, राहिम ने कहा। लो जी, तुम्हें कॉफ़ी नहीं मिलेंगी तो ये करोगे? अस्तगफिरुल्लाह, सारा ने कानों को हाथ लगाया। राहिम हंस दिया। अपना अपना स्टाइल है सज़ा देने का। तुम कॉफ़ी में नमक डाल देती हो और मैंने तुम्हें हाथ पकड़ कर सज़ा दे दी। अस्तगफिरुल्लाह राहिम, अब तो मुझे सज़ाएं दोगे? सारा ने सदमे से कहा। ज़रा गौर करो, मैंने क्या सज़ा दी? तुमने तो कॉफ़ी में नमक डाल दिया था, मैंने तो सिर्फ हाथ पकड़ा, वो भी सिर्फ अपनी वाइफ का। तुमने किसी और का हाथ नहीं पकड़ा, लेकिन किसी ने तुम्हारा हाथ पकड़ा, और वो भी मैं भूली नहीं हूँ। सारा ने अलीना की आंख विंक करने की तरफ इशारा किया। वो क्या? हाथ तक तो मुझे पता है, तुम्हारा इन गुनहगार आंखों ने देखा है, इसके आगे वो भी क्या? बात मुकम्मल करो, राहिम ने हंसते हुए कहा। नहीं, मैं तुम्हारी अलीना की तरह नहीं हूँ, और तुमने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? सारा ने तजस्सुस से पूछा। राहिम ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बैक मिरर से एक गाड़ी को मुसलसल अपने पीछे देख रहा था। ओके सॉरी, सारा खामोश हो गई। राहिम, हम तुम्हारी शॉपिंग के लिए कब जाएंगे? कुछ देर बाद सारा ने पूछा। राहिम ने हनकारा भरा। सारा फिर से बदमज़ा हुई, फिर कुछ ख्याल आते ही दोबारा बोली। राहिम, सादी भाई कराची में मेरे लिए किसी प्रॉब्लम का कह रहे थे, इन्हें कुछ पता है क्या? राहिम ने गायब दिमागी से कहा। वो साथ साथ मोबाइल पर कुछ टाइप कर रहा था। इन्हें पता है? इन्हें कैसे पता चला? सारा का रंग उड़ गया। राहिम सारा की आवाज़ पर चौंका। नहीं, क्या? सारा, एक मिनट वेट। क्या हुआ, तुम बार बार मिरर क्यों देख रहे हो? कोई हमारा पीछा कर रहा है? सारा ने परेशान होते हुए पूछा। नहीं सारा, पीछे मत पलटना। सारा उसे देखते ही पलटने वाली थी जब उसने सारा को रोक दिया। हम प्रॉब्लम में हैं? सारा ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, जिसकी नज़रें मुसलसल अपने पीछे आती गाड़ियों पर टिकी थी। हाँ, कह सकती हो, राहिम ने कहा। अब क्या होगा? बचने की कोशिश, राहिम ने कहा। कोशिश नहीं राहिम, हमें बचना है, सारा ने ज़ोर से देते हुए खौफ से कहा। अचानक एक फायर राहिम की गाड़ी पर हो रहा और सारा की चीख निकल गई। वो डर गई। गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, इसलिए वो दोनों बच गए। रिलैक्स सारा, मैं हूँ तुम्हारे साथ, राहिम ने तसल्ली देनी चाहिए। राहिम, अब हम क्या करेंगे? सारा ने नम आवाज़ में कहा। एक मिनट सारा, राहिम ने कहा और फिर शीशे से निकलकर एक जवाबी फायर किया। राहिम ध्यान से, सारा बेसाख्ता बोली। डिस्ट्रैक्ट मत करो सारा। सारा ने कुरानी आयात का वर्द करके राहिम पर और खुद पर फूंक मारी। राहिम फौक्तन निकल कर फायर कर रहा था। वो गाड़ियाँ भी फायर कर रही थी। सारा बीच में स्टीयरिंग हिला रही थी ताकि कोई एक्सीडेंट न हो। राहिम की टीम भी आ गई थी। मुकाबला काफ़ी सख्त था। 2 बार तो राहिम को गोली लगते लगते बची। राहिम की गाड़ी पर बेतहाशा फायर हुए थे। अब मामला ज़्यादा ख़राब हो रहा था। सारा, तुमने बताया था कि तुम्हें ड्राइविंग आती है, सच में आती है या ऐसे ही कहा था? राहिम ने गाड़ी की फुल स्पीड करते हुए पूछा। आती है। गुड, वेरी गुड। अब ऐसा है सारा कि ठीक 1 मिनट के बाद मैं गाड़ी रोकूंगा और तुमने मेरे साथ सीट चेंज करनी है 5 सेकंड्स में। ओके सारा? राहिम ने जिगजैग गाड़ी ड्राइव करते हुए पूछा था। ओके, सारा ने फ़ौरन कहा। गुड,
तुम रेडी हो जाओ। इस दौरान राहिम फायर कर रहा था। सारा, तुम रेडी हो? उसने कुछ देर बाद पूछा। हाँ, सारा ने लॉक पर हाथ रखते हुए कहा। मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रहा हूँ। 3, 2, 1। 1 पर आते ही सारा ने चलती गाड़ी का दरवाज़ा खोला और दौड़ती हुई ड्राइविंग सीट तक आई। गाड़ी स्टार्ट कर दी। राहिम भी इस दौरान सीट संभाल चुका था और अपनी पोजीशन संभाल ली। राहिम ने बाहर फायर किया और फिर अंदर हो गया। सारा, ज़िगज़ैग चलाओ। इनका फायर नाकाम करो। पर मुझे तो सादी बहानी सीधी गाड़ी सिखाई है, मैं कैसे फायर नाकाम बनाऊं? सारा ने खौफ से पजल होते हुए कहा था। मुझे पता है तुम कर लोगी। तुम ज़िगज़ैग चलाओ, फायर में खुद ही नाकाम हो जाएंगे। राहिम ने अपने पीछे आती गाड़ी की स्पीड बढ़ते देखी थी। फौरन बोला, फुल स्पीड करो। राहिम ने चिल्लाकर कहा, एक्सीडेंट हो जाएगा। वैसे भी मरने ही वाले हैं, एक्सीडेंट से मर जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं। स्पीड तेज़ करो, राहिम अंदर होते हुए बोला। राहिम की टीम भी इन गाड़ियों पर फायर कर रही थी। राहिम की गाड़ी बहुत बुरी तरह डैमेज हो गई थी, लेकिन बुलेट प्रूफ होने की वजह से इन दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। एक गाड़ी ने इनको जोर से टक्कर मारी। ज़िगज़ैग पोजीशन में चलती गाड़ी बुरी तरीके से डगमगाई। सारा बड़ी मुश्किल से गाड़ी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। स्पीड तेज़ करो, राहिम ने कहा। वो गाड़ी पर कंट्रोल हासिल करते स्पीड बढ़ा गई कि अचानक एक और गाड़ी ने टक्कर मारी और आउट ऑफ कंट्रोल गाड़ी कर दी। इस बार गाड़ी के टायर बुरी तरह चिरचिराए और बेहंगम कहकहों की आवाज़ फिजा में गूंजी। गाड़ी कंट्रोल करती सारा कहकहों की आवाज़ पर पलटी और इसी वक्त पैसेंजर सीट में बैठे कैसर पर नजर पड़ी, जो उसे ही देख रहा था। सारा के देखने पर फ्लाइंग किस उछाली। सारा की आंखें उबलने क्यों थी। इधर मत देखो राहिम, वो आ गया राहिम, अब क्या होगा? सारा के हाथों के तोते उड़ गए। तुम ड्राइविंग पर फोकस करो, मैं ये सब देख रहा हूँ। राहिम ने उसे कैसर की तरफ देखने से मना किया। हम नहीं बचेंगे राहिम, वो हमें मार डालेगा। सारा रोते हुए फुल स्पीड पर गाड़ी दौड़ा रही थी। तुम्हें तो शौक था हम दोनों को आग में धकेलने का। आग न सही, गोलियां ही सही। राहिम ने माहौल की संगीनी को कंट्रोल करने की कोशिश की। नहीं, मैंने तो गुस्से में कहा था। हाउ स्टूपिड आई एम। सारा ने सर पर हाथ मारते हुए कहा। कंट्रोल में वापस आती गाड़ी को दोबारा से हिट किया गया और टायर पर फायर भी किया गया। अब की बार ज़िगज़ैग पोजीशन में और फुल स्पीड में दौड़ी हुई गाड़ी बुरे तरीके से डगमगाई थी। सारा का सर जोर से स्टीयरिंग पर लगा। साथ बैठे राहिम ने डैशबोर्ड पर सर लगने से खुद को बचाया। सारा के सर से खून की लकीर की सूरत में खून बहने लगा। सारा ने इसके बावजूद गाड़ी कंट्रोल से नहीं जाने दी। गाड़ी का लॉक चेक करो। सारा ने घबराते हुए लॉक की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन फुल स्पीड ड्राइव करते इसका हाथ लॉक खोलने की तरफ चला गया। इससे पहले कि लॉक खुलता, राहिम ने उसे पकड़ते हुए लॉक चेक किया। राहिम, मेरी बात सुनो। अभी नहीं, बाद में। नहीं, तुम्हें अभी सुननी होगी। मैं गाड़ी से कूद जाती हूँ, वो तुम्हें छोड़ देगा। तुमने नहीं सुना, वो कह भी रहा था। तुम पागल मत बनो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता? तुम सिर्फ ड्राइविंग पर ध्यान दो। मैंने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिए। तुमने नहीं देखा इन गाड़ियों की तादाद में कितनी कमी आ चुकी है? कर सकते हो हिफाजत, मगर हम तुम्हारी हिफाजत की बात करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। सारा ने रोते हुए कहा। मुझे इस वक्त हम दोनों को सही सलामत निकालना है। अब तुम्हारी आवाज़ ना आए और तुम कोई बेवकूफ़ाना हरकत नहीं करोगी। राहिम जो साथ साथ फायरिंग कर रहा था कि अचानक भी बंदे को सारा का निशाना लेते देखकर इसको नीचा किया। सारा की चीख निकल गई। कैसर एक बार फिर हंसने लगा। दूसरी तरफ राहिम और उसकी टीम ने इस बिगड़ते हालात पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया था। कैसर के इर्द गिर्द 6 से 8 गाड़ियां थी। वह अब अपने ऊपर हमला कोई नहीं होने दे रहा था, लेकिन फिर भी कैसर की गाड़ी पर हमला होने का वक्त आ चुका था। कैसर, जो इस सूरत हाल को बहुत इंजॉय कर रहा था, राहिम अपने पीछे आती गाड़ियों को जवाबी फायर करते हुए इनके वॉर को नाकाम बना रहा था। अब इसके पीछे आती गाड़ियों की तादाद कम हो गई थी और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए आयान ने कैसर की गाड़ी के ऊपर हमला शुरू किया। अब राहिम और आयान मिलकर कैसर के हमले का भरपूर तरीके से जवाब दे रहे थे। कैसर, जो इस गरूर में बैठा था कि उसे कोई नहीं पकड़ सकता, वो भागने की तैयारी कर रहा था। राहिम की टीम की एक गाड़ी अब सारा की साइड पर चल रही थी ताकि दोबारा कोई अटैक ना कर सके। कैसर ने मोड़ के आगे आते ही इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। मोड़ काटकर पब्लिक की भीड़ में गुम हो गया। राहिम की टीम में इसकी जो गाड़ियां पकड़ी थी उनको अपने साथ ले गए। कैसर पब्लिक का हिस्सा बनने की वजह से बच गया। अगर इन्हें 2 सेकंड और मिल जाते और ये मोड़ अभी ना आता तो कैसर भी इनकी गिरफ्त में होता। सब एक बार फिर अपनी अपनी पोजीशंस पर आ चुके थे। उन्होंने कैसर के आदमियों को गिरफ्तार कर लिया था। राहिम के साथ अब सिर्फ आयान की गाड़ी थी। अल्हम्दुलिल्लाह, राहिम ने पोजीशन अंडर कंट्रोल होते ही कहा, अब तुम गाड़ी इंसानों वाली चला सकती हो। सारा, जिसने अभी भी इस गाड़ी की स्पीड बढ़ाई हुई थी, स्पीड कम नहीं की थी, सिर्फ स्ट्रेट पोजीशन पर ले आई थी। राहिम, एक गाड़ी अभी भी हमारे पीछे है।
सारा ने अभी अपनी तरफ हाथ से इशारा करते हुए बता। रिलैक्स, वो हमारी हिफाजत के लिए थे, लेकिन ये तो गाड़ी को टक्कर दे ही नहीं दे रहे थे। ये कैसर की गाड़ी को टक्कर दे रही थी ताकि कैसर हमारी गाड़ी को टक्कर ना दे सके। आइसक्रीम खाओगी? राहिम ने हल्के फुल्के अंदाज में पूछा। सारा ने राहिम को ऐसे देखा जैसे कह रही अभी कोई कसर बाकी रह गई है। इन सबको टॉर्चर से ले जाओ और इन्हें सेपरेट रखना है, पता है ना? राहिम ने कॉल पर हदायत दी। गुड। नहीं, हम चले जाएंगे, अयान है साथ। उसने एक और नंबर डायल किया। ठीक 5 मिनट बाद तुम लोग गेट खोल देंगे। फिर उसने कॉल काट दी। सारा, गेट खुला ही होगा, तुम डायरेक्ट गाड़ी अंदर ले जाना। खतरा अभी भी है? सारा ने कांपती आवाज़ में पूछा। बिल्कुल भी नहीं। सारा को सिकंदर विला का गेट खुलता नजर आया तो वो तेज़ी से गाड़ी अंदर ले गई। उसने गाड़ी पोर्च पर ले जाकर रोक दी। दूसरी गाड़ी सीधी निकल गई। चौकीदार ने गेट लॉक कर दिया। राहिम ने हाथ के इशारे से चौकीदार को भेज दिया। सारा हाथों में मुंह छुपाकर अब रोने लगी। राहिम इसे तो रोता देखकर कुछ लम्हे रुका, फिर हाथ बढ़ाकर सारा को अपने सीने से लगा लिया। सारा रोए जा रही थी। राहिम ने उसे रोने दिया क्योंकि वो जानता था कि उसे रिलैक्स करने के लिए इसका एग्जॉस्ट निकालना ज़रूरी है। सारा ने अब राहिम पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए और इसके रोने में मज़ीद शिद्दत आ गई। राहिम इसके रवैये पर मुस्कुरा रहा था। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सारा ने उसे धक्का दिया और लॉक खोलकर बाहर निकल गई। राहिम भी उसके पीछे दौड़ा। सारा, बात तो सुनो। राहिम ने इसका हाथ पकड़ा। सारा ने हाथ छुड़वाने की कोशिश की। मेरा हाथ छोड़ो, उसने हाथ छुड़वाते हुए कहा। राहिम ने फिर से उसे अपने साथ लगाया। रिलैक्स सारा, मैं चली जाऊंगी यहाँ से, तुम जो मर्जी कर लो। तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम मुझे नहीं रोक सकते, तुम्हें कोई हक नहीं पहुँचता। मुझे हक है सारा, उसने कहा। सारा ने एक झटके से अपना आप छुड़वाया, अंदर दौड़ लगा दी। राहिम इसके पीछे फिर से भागा। सारा सीढ़ियाँ चढ़ती हुई कमरे में घुस के इससे पहले कि वो लॉक लगाती, राहिम ने उसे रोक दिया। वो अंदर आ गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। क्या है क्या है? तुम चाहते क्या हो? ना मरने देते हो, ना जाने देते हो। आखिर मसला क्या है तुम्हारा? वो फटी तो पड़ी थी। तुमने देखा वो शख्स किन घटिया हरकतों पर उतर आया है, और तुम्हारी ये जिद किसी दिन ले डूबेगी हमें। तुम क्यों अपनी जान के दुश्मन बन रहे हो? अपने प्यारों की खुशियों के दुश्मन बन रहे हो। मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। सारा ने आंसू साफ करते हुए कहा और थककर सोफे पर बैठ गई और वो एक बार फिर से रोना शुरू हो गई। राहिम भी इसके सामने टेबल पर आकर बैठ गया। सारा, मेरी बात सुनो। राहिम ने इसका हाथ पकड़ते हुए कहना शुरू किया। क्या बात सुनो मैं तुम्हारी? बात मैं नहीं, तुम सुनो। सारा ने उसकी बात दरमियान में ही काट दी। वो रोई जा रही थी। मैं तुम्हें नहीं खोज सकती, तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। पहले भी मैंने जाने का फैसला तुम्हारी वजह से किया था। सारा ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा। राहिम ने उसे बोलने दिया। मगर तुम बात समझते ही नहीं हो। तुमने मेरा यहाँ रहना अपनी जिद बना ली है। तुम्हें अंदाज़ा है, तुम्हारी फैमिली की धड़कन हो तुम। अभी वो लोग मुझे इतनी मोहब्बत, इतनी इज्जत देते हैं। जब इन्हें ये सब कुछ पता चलेगा और तुम्हें कोई नुकसान पहुंचेगा तो इनकी आंखों में अपने लिए मैं नफरत नहीं देख सकती। सारा के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इस एहसास जुर्म के साथ मेरे लिए जीना नामुमकिन है कि तुम्हें मेरी वजह से कोई तकलीफ हो। मैं अपने से जुड़े लोगों का दिल टूटते हुए नहीं देख सकती। मगर तुम्हें ये बात पता नहीं क्यों समझ में ही नहीं आती। सारा के लहजे में अज़ियत और खौफ था। जब मेरे से जुड़े लोगों की साथ हिलकर रह जाएगी सिर्फ मेरी वजह से, मैं जी नहीं पाऊंगी। सारा ने तकलीफ से कहा। कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं होगा और ना ही हो रहा है। ये मेरा काम है और मेरा जुनून है और मुझे ये करना है। कैसर तुम्हारा काम नहीं है राहिम। सारा ने चिल्लाते हुए एक बार फिर उसकी बात काट दी। वो मेरा काम है सारा। मैं जिस केस में उलझा हूँ कैसर उसकी मजबूत कड़ी है, राहिम ने जोर देते हुए कहा। हाँ, तुम्हें ये फिक्र है ना कि मेरे घर वालों को मेरी वजह से प्रॉब्लम्स होंगी। कैसर वहाँ आ जाएगा तो डोंट वरी, मैं वहाँ नहीं जाने वाली। इन्हें मेरी कितनी फिक्र है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। 1 हफ्ते में ही चलता किया, कैसे जान छुड़ाई। सारा प्लीज़ रोना बंद करो और मेरी बात सुनो। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। इस केस के एंड पर तुम और मैं बिल्कुल ठीक होंगे। देखो हम कितनी अच्छी टीम है, हमने कितने अच्छे से मैनेज किया। कैसर भी डर कर भाग गया। तुम अपनी पावर चेक करो। अगर तुम इसी तरह इसके सामने डटोगी तो वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो अब तक डराने में कामयाब ही इसलिए हो रहा था कि तुम डर जाती थी। तुम्हें अब तक अपनी पावर का अंदाज़ा नहीं हुआ। वो साथ साथ इसका हाथ सहला रहा था। मगर आज देखा तुमने कैसे हमने उनका मुकाबला किया।
तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें वहाँ से भगा कर ला नहीं सकता था? मैं चाहता तो बगैर मुकाबला किए भी वहाँ से आ जाता, लेकिन हमने मुकाबला किया और नतीजा तुम्हारे सामने है। मुझे जाने दो राहिम, प्लीज़। नहीं सारा, प्लीज़। जैसे तुम्हें अपने दोस्त की फ़िक्र है और उसे खोना नहीं चाहती, इसी तरह मैं भी अपने दोस्त को खोना नहीं चाहता, वो भी इस इडियट कैसर की वजह से। और जहाँ तक रही तुम्हारी फैमिली की बात, तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, क्योंकि हॉस्टल से सारा डेटा मैं ऑलरेडी रिमूव करवा चुका हूँ। और ये कोई आज या कल नहीं हुआ, ये इसी दिन हो गया था जिस दिन तुम यहाँ से गई थी। और मैंने तुम्हारी फैमिली को फोर्स किया था इस इमरजेंसी निकाह के लिए, क्योंकि अगर तुम इस सूरत में आती तो वो तुम्हारा इस कंडीशन में ख्याल इस तरह नहीं रख सकता था जिस तरह अब रख रहा हूँ। राहिम ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा। तो अलीना इसलिए पूछ रही थी? सारा ने भीगी आवाज़ में पूछा। बिल्कुल माय डियर वाइफ, राहिम ने उसे साथ लगाते हुए कहा। तो फिर तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? सारा ने उसके सीने से लगे लगे चेहरा ऊपर उठाकर उसे देखा। कैसे बताता? तुमने यहाँ इसका हाथ पकड़ने पर और विंक करने पर ही इतना बुरा मान गई थी। तुम ये मत भूलो, वो मेरे सामने तुमसे फ्लर्ट कर रही थी। सारा ने उसके कंधे पर पंच दे मारा। तो तुम्हारे पीठ पीछे कर सकती है, राहिम ने हंसते हुए कहा। तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ, सारा ने नाराज़गी से इससे अलग होते हुए कहा। नहीं, तुम नहीं जा रही सारा। राहिम ने उसे दूर जाने नहीं दिया, उसके सर पर धीरे धीरे उंगलियां चला रहा था। अलीना जो कर रही है वो वही है, और मैं इस वक्त इसलिए मुस्कुराया था कि तुमने इसकी ठीक इंसल्ट की है। अब मैं उसके सामने तो तुम्हें नहीं सराह सकता था। तुम्हें इससे जेलस होने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई इससे जेलस नहीं हुई, गलतफहमी है तुम्हारी। सारा ने दामन बचाने की नाकाम कोशिश की। वो किस तरह की हरकतें करने लग गया है, मुझे इससे बहुत डर लग रहा है, उसने रोते हुए कहा। मैं सब देख रहा था और उसे उसकी सबकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम डरो मत, मैं हूं ना हर वक्त तुम्हारे साथ। और वो अगर यहाँ पर आ गया तो? सारा ने उसके सीने में मुंह छुपा लिया, जैसे इस हकीकत से बचना चाहती हो। मुमकिन ही नहीं है, मेरा यकीन रखो। राहिम ने इसके आंसू एक बार फिर से साफ करते हुए कहा। सारा, ना तुम अपने दोस्त को खोना चाहती हो और ना ही मैं ऐसा चाहता हूँ। राहिम ने इसके माथे से जख्म के पास से बाल हटाते हुए सवालिया नजरों से उसे देखा। सारा ने इस्बात में सर हिलाया। लेट्स बिगिन अगेन। आज मैं अपना सवाल चेंज करता हूँ। मैं हूँ मेजर राहिम सिकंदर। क्या सारा कमाल तुम मेरी दोस्त बनोगी? राहिम ने उसके आगे हाथ बढ़ाया। फॉरएवर। सारा ने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर खिलखिलाते हुए इसका हाथ थाम लिया। इतनी जल्दी मान गई? राहिम ने हैरान होते हुए पूछा। तो और क्या मेजर, ये तुम्हारा कोई केस नहीं जिसे साल हर साल लगते हैं। सारा ने हंसते हुए कहा था। फिर भी इतनी जल्दी, और वो भी ऐसे, इतना सिंपल? राहिम की हैरानगी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। ये सर सलमान का असाइनमेंट नहीं था, सारा कमाल का छोटा सा दिल था। तुम मना ही तो नहीं रहे थे, सिर्फ बातें किए जा रहे थे। इनफैक्ट मुझे तो तुम पर अफसोस होने लगा था, तुमने एक बार भी मुझे मनाने की कोशिश नहीं की। सारा ने शिकवा किया। तुम ही कोई आइडिया दे देती, राहिम ने जवाब शिकरा किया। तुमने आज तक कोई काम का आइडिया दिया? वो सब मेरे खिलाफ आइडियाज़ थे, मैं कैसे देता? फिर मैं कैसे दे देती? तुम्हें लगता है मैं मरी जा रही हूँ तुमसे दोस्ती करने के लिए? फिर वो दोनों हंस दिए। अब तो कोई नाराज़गी नहीं है, उसने उसे अपने साथ लगाते हुए पूछा। नहीं। हाँ फिर, अब तो किसी दिन लसानियाँ खिला दो, राहिम ने फरमाइश की। पहले तुम सुधर जाओ, सारा ने हंसते हुए कहा। इसके चांसेस कम हैं, राहिम ने ठंडी सांस भरी। फिर भूल जाओ, उसने पंच मारते हुए कहा। आउच, नामुमकिन है, राहिम ने कराहते हुए कहा। ज़्यादा ज़ोर से लग गई, सारा ने हाथ रखते हुए उसके सीने पर पूछा। बिल्कुल भी नहीं, राहिम ने मुस्कुराते हुए इसका हाथ थामा। फिर ड्रामे क्यों करते हो? सारा ने एक और पंच मारा। आह, राहिम बिलबिला उठा। फिर ड्रामे शुरू? नहीं, वाकई लगी है, अच्छी बात है, यहीं एक और लगा दूं? राहिम हंसते हुए उठने लगा। कहाँ जा रहे हो? सारा ने उसका हाथ पकड़ लिया। फर्स्ट एड लेने। अब इतनी ज़ोर से भी नहीं मारी। राहिम का कहकहा गूंजा। तुम्हारे जख्म के लिए, वह इसके सामने बैठते हुए बोला। वो भी इतना ज़्यादा नहीं है, सारा ने कहा। ये तो मैं डिसाइड करूँगा, उसने स्पिरिट से इसका जख्म साफ करते हुए कहा। सारा की सिसकी निकली। बस हो गया, उसने फूंक मारते हुए कहा। ज़्यादा गहरी चोट नहीं थी, खून जम गया था जिस पर राहिम ने साफ करके अब ऑइंटमेंट लगा दी थी। सारा को तकलीफ हो रही थी।
बस बस हो गया, उसने बैंडेज करते हुए कहा। फिर उठकर हाथ धोने चला गया और फर्स्ट एड को जगह पर रखता उसके पास आकर बैठा। वैसे सारा, तुम्हारी ड्राइविंग तो बहुत अच्छी है। सारा हंस पड़ी। मुझसे संभल नहीं रही थी और तुम कह रहे हो ड्राइविंग अच्छी है। हाँ, क्योंकि इस कंडीशन में चलाना ही बेहतरीन ड्राइवर होने की निशानी है। तुम तुम दिल बहुत अच्छा रखते हो। सारा ने हंसते हुए कहा। तुम्हें याद है किस तरह से वो हिट कर रहा था? जिगजैग पोजीशन, फुल स्पीड और इस पर टक्कर। मुझे तो इसमें किसी द जंग कार से कम नहीं लग रहा था। सारा ने हंसते हुए कहा। और जब तुमने कहा था हम मरने ही वाले हैं तो मुझे बहुत दुख हुआ। फिर मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती। वह एक बार फिर से रो पड़ी। तुम्हें भी 2 गोलियां लगते लगते बची हैं। अगर लग जाती तो? सारा ने डरते हुए पूछा। हमें निकालनी आती है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे बोरी में से चावल निकालने हो। है सही है। राहिम ने आम सा लहजा अपनाया। वो तो मुझे भी मारने लगा था। अगर तुम ना होते तो? वो क्या चाहता है, मुझे मारना या मुझे? इसका निशाना तुम थी ही नहीं। मैंने इसलिए नीचे किया कि अगर तुम हिल जाती तो तुम्हें लग सकती थी। और सिर्फ तुम्हें डरा रहा था और कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा था। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि तुम्हारी ड्राइविंग अच्छी है। तुम्हारे में पावर है। वो इस तरह करके तुम्हें कमज़ोर करना चाहता है, तुम्हें मात देना चाहता है और तुम्हारा रिएक्शन तुम्हें कमज़ोर और इसको फाते साबित करता है। तो मुझे क्या करना चाहिए राहिम? इसको इग्नोर करो और कहीं भी ये नजर आए इग्नोर करो। वो बहुत घटिया बातें करता है। अब नहीं कर पाएगा, मैं हूं ना, इसलिए अब बस तुम इसे इग्नोर करोगी। ओके? ओके। कॉफ़ी पियोगी? आइसक्रीम तो खा नहीं सके। तुम पिलाओगे? बिल्कुल। मुझे हर तरह की कॉफ़ी आती। तुम कौन सी पियोगी, नमक वाली या रेड चिली वाली? राहिम ने उसे छेड़ते हुए कहा। स्पेशल वाली। सारा ने हंसते हुए कहा। मलका आलिया साथ चलें, बादशाह सलामत बोर हो जाएंगे। राहिम ने उसके आगे हाथ बढ़ाया। सारा खिलखिलाकर हंसी और अपना हाथ उसके हाथ पर रखती उसके साथ आगे बढ़ गई। वो किचन में आ गए। सारा कॉफ़ी बनाने के लिए सामान निकालने लगी। सारा, मैं बनाता हूँ, उसने सारा को पीछे करते हुए कहा। हाँ, यू श्योर? तुमने कभी पहले बनाई है? यस। तुम्हारे आने से पहले अक्सर रात को मैं खुद ही अपने लिए कॉफ़ी बनाता हूँ, क्योंकि सब सो चुके होते हैं और सोते में किसी को सवाए तुम्हारे डिस्टर्ब करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सारा फिर भी खिलखिलाकर हंसी। वो बर्नर ऑन कर चुका था और काफ़ी बीट कर रहा था। एनी टाइम फॉर एवर। राहिम, सारा ने मुस्कुराते हुए कहा। यूनी के टाइम कैसा रहेगा? सिर्फ कॉफ़ी की हद तक? ज़बरदस्त। राहिम हंस पड़ा। सारा, हम लॉन्ग मार्च पर चलें फिर? डन। सारा ने पुरजोश अंदाज में कहा। और तुम्हें साथ में मज़ीद कलर्स देखने का मौका भी मिल जाएगा। सारा मुस्कुरा दी। वैसे तुम्हें यकीन आया था कि नहीं? सारा ने तजस्सुस से पूछा। इसमें ना यकीन करने वाली कोई बात ही नहीं थी। तुम वो कह रही थी जो तुमने देखा था। उसने ट्रे में मग्स रखे और साथ चलने का इशारा किया। सारा लाइट ऑफ करती हुई उसके साथ चलने लगी। और तुम जो शॉपिंग का पूछ रही थी तो हम बहुत जल्द करेंगे। राहिम ने कॉफ़ी का मग उसके आगे रखते हुए कहा। नहीं, अभी नहीं। सारा ने मना किया। क्यों अभी नहीं? हम किसी वजह से घर में छुप कर नहीं बैठेंगे। कॉफ़ी अच्छी है। सारा ने सिप लिया और दाद दी। अब तुम भी मुझे सवाए सोए हुए उठाकर कह सकती हो, स्पेशल कॉफ़ी। सारा हंस दी। ओके, हम शाज़ेब अंकल के घर जाने से पहले चलेंगे शॉपिंग पर, ठीक रहेगा? ऑफ कोर्स, डन। और तुम शादी का तुम्हारे बारे में कुछ पता होने का पूछ रही थी तो तुम रिलैक्स रहो। उससे कुछ नहीं पता, वो बस तुम्हारी फ़िक्र में कह रहा होगा। मैंने इसके लहजे में तुम्हारे लिए बहुत मोहब्बत देखी है। हो सकता है मारिया की गैर मौजूदगी में वो तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद हो रहा हो। वैसे तुम्हारा ट्रम्प कार्ड था कौन जिसने तुम्हें रोक लेना था? राहिम ने दिलचस्पी से पूछा। मैं नहीं बताऊंगी। सारा ने मुस्कुराते हुए कहा। वेरी गुड, मुझे पता है सारा, शादी तुम्हारा ट्रम्प कार्ड है, राइट? लेकिन इस बार ट्रम्प कार्ड की अम्मी बाजी ले गई। सारा ने हंसते हुए कहा। तुम हाल निकाह के लिए आए थे ना? एग्जैक्टली नहीं, लेकिन तुम्हें साथ लेकर ही आना था, ये तय था। और ये भी तय था कि तुम्हें हॉस्टल में नहीं रखना। राहिम ने बताया। मैं इस मसले पर ही गौर कर रहा था कि तुम्हारी मम्मा मेरी खाला निकली। काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। फिर मुझे कोई मजबूत रिश्ता चाहिए था ताकि तुम पर कोई आंख ना उठा सके, और एंगेजमेंट कोई रिश्ता नहीं। सो हियर वी आर। राहिम ने मुस्कुराते हुए कहा। हम कज़न्स हैं और तुम्हारे मेजर होने का भांडा ठीक उसी टाइम पर फूटा जब हम इस बात को एंजॉय करते। सारा ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं जब तुमसे मिला था तो तुम मेरे लिए एक आम सी लड़की थी, लेकिन क्यूट सी थी, जो बार बार मुझे देखती भी थी और फिर हाँ भी कर लेती थी। आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हुआ कि तुम एक बहुत अच्छी और मुखलिस लड़की हो। कैसर से तुम्हारे डर ने ही मुझे तुमसे दोस्ती करने पर मजबूर किया था। लेकिन हम दोनों एक दूसरे को इतना नहीं जानते थे कि मैं तुम्हें हकीकत बताता। तुम खौफजदा हो सकती थी।
वो अलर्ट हो सकते थे। मेरी दोस्ती में कोई बदनीयत ही नहीं थी। जो जैसे चल रहा था मैं ऐसे चलने दिया। मैं इतना तो जानता था कि जब भी ये सब खुलेगा तुम नाराज़ हो जाओगी, लेकिन ये ऐसे खुलेगा इसकी मुझे बिल्कुल बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। मैं जब वापस आया था शायद तुम्हें तभी बता देता, पर तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं थी। तुम्हें एक दोस्त की ज़रूरत थी और ये जानने के बाद तुम्हारी नाराज़गी पक्की थी। तो फिर जैसे चल रहा था मैंने चलने दिया। वो दोनों कॉफ़ी पी चुके थे। वैसे अच्छा हुआ आज परी हमारे साथ नहीं थी, वरना इसकी ठीक वाली इंजॉयमेंट होती। राहिम हंस दिया। अब तुम सो जाओ। राहिम ने उसे मेडिसिन दी। मैंने खाई है आज। सारा ने उसे बताया। आई नो खाई है, लेकिन इस मेडिसिन की तुम्हें अभी ज़रूरत है। राहिम ने फिक्रमंदी से कहा, लेकिन मैं सोना नहीं चाहती, मुझे डर लगेगा। मैं यहीं पर ही हूँ, तुम सो जाओ। राहिम ने उसे लेटने का इशारा किया। इसके लेटने पर उसे ठीक से ब्लैंकेट उड़ाया। वो पलट कर जा रहा था कि सारा ने उसका हाथ पकड़ लिया। राहिम प्लीज़ मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। सारा ने खौफजदा लहजे में कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम आराम करो। राहिम ने उसके हाथ पर थपकी देते हुए कहा और उसके सामने बैठ गया। नींद में जाती सारा एकदम से हड़बड़ा उठी। वो आ तो नहीं जाएगा? नहीं, वो नहीं आ सकता। राहिम ने एक बार फिर से उसे तसल्ली दी। कुछ देर खामोश रही कि सारा एकदम से हड़बड़ा कर दोबारा उठी। राहिम, मैं यहीं पर ही हूँ, जाना मत प्लीज़, वो आ जाएगा। वो नहीं आएगा, तुम रिलैक्स रहो। सारा अब नींद में चली गई और राम उसे कुछ देर यूं ही बैठा देख रहा था और दिमाग में सोचें कुछ और चल रही थी। फिर उसने आहिस्ता से गैर महसूस तरीके से अपना हाथ निकाला और सोफे पर जाकर बैठ गया। काफ़ी देर बाद सारा की आवाज़ आई, राहिम, यहीं हूँ। फिर कोई आवाज़ नहीं आई। सारा की मेडिसिन की ज़ेरे असर नींद ले रही थी। नींद का इस पर गलबा था और नींद की मेडिसिन ने उसके मुश्किल को आसान कर दिया था, जिसकी वजह से वह सो रही थी, वरना सारी रात सारा ना सोती। अब राहिम ने इसके सोने की तसल्ली की और खामोश चाल चलता अपने कमरे में चला गया।